दोस्तों, श्री कृष्ण की अंतिम संस्कार की जगह को लेकर कई प्रथाएं प्रचलित है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनका देह त्याग बालका तीर्थ में हुआ और उनका अंतिम संस्कार दोहोत्तर तीर्थ के पास किया गया माना जाता है। भगवान कृष्ण की आखिरी सांसों की कथा बेहद भावुक और गहरी है। जैसे ही राधा ने गोलोक की ओर प्रस्थान किया, वैसे ही कृष्ण के जीवन की सांस डरने लगी। लेकिन राधा की जुदाई ही उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं थी। एक और अभिशाप था जिसने उनके जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय रचा, गांधारी का अभिशाप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर विनाश के निशान थे। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से व्याकुल गांधारी ने कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि जैसे ही उनका कुल नष्ट हुआ, वैसे ही यादव वंश भी नष्ट होगा और कृष्ण स्वयं अकेले मृत्यु का सामना करेंगे। कृष्ण ने इस श्राप को शांत भाव से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनकी लीला का हिस्सा है। समय बीता और द्वापर युग में वह श्राप सत्य हुआ। यादव कुल आपसी संघर्ष में समाप्त हो गया। इस बीच त्रेता युग की एक कथा भी जुड़ी है, जब भगवान राम ने राक्षस जरा को वरदान दिया था कि द्वापर में वही उनके अवतार कृष्ण के अंत का कारण बनेगा। अंततः जब सब कुछ समाप्त हो गया, कृष्ण अकेले द्वारका से दूर एक शांत वन में पहुंचे और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगे। उनकी धुन में राधा के लिए विरह और जीवन का सारा दर्द समाया हुआ था। तभी शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया, जैसे जो जाकर कृष्ण के पैर में लगा। जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सब पूर्व निर्धारित था और वे केवल माध्यम बना है। अंततः कृष्ण ने राधे राधे कहते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। बाद में आसपास के लोगों ने उनके देह को सम्मान पूर्वक उठाया और वैदिक विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। यह कथा केवल एक अंत नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम, त्याग और धर्म की कहानी है जो आज भी हर हृदय में जीवित है। श्री कृष्ण की लीला भले ही समाप्त हुई, लेकिन उनके प्रेम और संदेश आज भी संसार में गूंजता है। ऐसी कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें।